पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए हेडिस ने एक पौराणिक समुद्री राक्षस क्रैकन को बनाया। उसके कारण पूरी मानवता भयानक हमलों का शिकार होने लगी। इस समुद्री राक्षस को हराने के लिए योद्धा मेडुसा की तलाश में निकले, क्योंकि उसकी आंखें किसी भी जीवित प्राणी को पत्थर में बदल सकती थी। एक योद्धा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंधाधुंध अपना हथियार घुमाने लगा। अचानक मेडुसा उसके ठीक ऊपर प्रकट हुई। मेडुसा को देखते ही वह आदमी तुरंत पत्थर का बन गया और सीधे पर्सियस के सामने गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर पर्सियस के मन में एक योजना आई। उसने अपने साथियों से कहा कि वे अंधेरे में छिप जाएं और मेडुसा के सामने आने का इंतजार करें। फिर उसने खुद को चारा बनाकर मेडुसा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मेडुसा लगातार उस पर हमला करती रही, लेकिन वह उसे छू भी नहीं सकी। उसी समय पर्सियस के एक साथी ने हमला किया, लेकिन मेडुसा ने अपनी पूंछ से उसे जकड़ दिया। फिर मेडुसा ने अपनी पत्थर बना देने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसका असर उस पर बिल्कुल नहीं हुआ। ध्यान से देखने पर मेडुसा को पता चला कि वह वास्तव में एक जिन्न था। जिन्न का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अपने साथियों को समय देने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन मेडुसा अभी मरी नहीं थी। वह पहले ही चुपके से पर्सियस के पीछे पहुंच चुकी थी। उसी निर्णायक क्षण में पर्सियस के एक साथी ने अपने खंजर से एक विशाल स्टैलेक्टाइट को काटकर गिरा दिया। गुस्से में आकर मेडुसा ने उसे पत्थर का बना दिया और फिर अपनी पूंछ से उस पत्थर की मूर्ति को तुरंत चकनाचूर कर दिया। तभी पर्सियस ने अपनी आंखें बंद की और मेडुसा पर अंतिम वार कर दिया। उसने एक ही वार में मेडुसा का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही मेडुसा का शरीर तड़पने लगा और आखिरकार वह अंडरवर्ल्ड की गहराइयों में गिर गई। इसके बाद पर्सियस पेगासस पर सवार होकर क्रैकन की ओर उड़ गया। उधर क्रैकन मानवता के अंतिम गढ़ पर हमला कर रहा था, लेकिन ठीक सबसे निर्णायक पल में पर्सियस वहां पहुंच गया। मेडुसा की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने क्रैकन को भी पत्थर का बना दिया।